भूमि नाम की लड़की थी। उसकी शादी विनय नाम के लड़के से हुई थी। विनय स्वभाव से बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन विनय की माँ सुनीता एक नंबर की कंजूस महिला थी। भूमि जब अपने सास की इस आदत के बारे में जानी तो उसे बहुत दुख हुआ। सुनीता हर चीज में कंजूसी किया करती थी। किसी भी तरह से वह अपनी चीजें बचाने की कोशिश करती थी, जिससे उसे बहुत कम ही खर्चा करना पड़े। विनय घर आया। आज विनय को तनख्वाह मिली थी। बेटा, आज तो तुझे तनख्वाह मिली है ना, चल जल्दी से सारे पैसे दे। तेरी पत्नी को मत देना, वो तो एक दिन में ही सब खत्म कर देगी। माँ, थोड़े पैसे उसे भी दे देता हूँ, जरूरत होगी किसी चीज की तो ले लेगी। नहीं नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं उसे एक भी रुपया देने की। मुझे दे दे सारे पैसे, उसे काम होगा तो मुझसे ले लेगी। भूमि चुपचाप खड़ी होकर सभी चीज देख रही थी। ठीक है, आप ही रख लो। अब भूमि, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो माँ से ले लेना। हाँ ठीक है, सुनीता मन में सोची। इससे क्यों दूंगी एक भी रुपया, सारे पैसे तो बर्बाद कर देगी। अगली सुबह दूध वाला दूध लेकर आता है। बहू, जाओ जाकर देखो, दूध वाला दूध लेकर आया होगा, जाकर ले लो। हाँ, अभी जाती हूँ। भूमि दूध लाकर उबालने के लिए रखती है। तभी सुनीता आती है। बहू, आज इतनी तेज क्यों कर रखी हो? इससे गैस जल्दी खत्म हो जाएगी। एक काम करो, इस दूध को उबाल कर रख लो, इसे कई दिनों तक चलाना है, यह फटना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध इस्तेमाल करना, फिर फ्रिज में रख देना, जिससे यह बहुत दिन तक चल पाएगा। हाँ माँ जी, हम दूध तो सभी पीते हैं, फिर यह बच कैसे पाएगा? सभी को नहीं, सिर्फ विनय को देना। हाँ, वह भी आधा ग्लास ही, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उफ, हे भगवान, ये कैसी सास दे दी है आपने? हर चीज में कंजूसी करती है, ऐसे में यहाँ कैसे रह पाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं मायके में ही थी। पहर का वक्त हो रहा था। भूमि खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बहू, खाना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा ही बनाना। राशन ज्यादा खत्म नहीं होना चाहिए। मैं जितना निकाल कर जाती हूँ उतना ही खाना आज बनेगा, ताकि कल के लिए राशन बच सके। माँ जी, हर चीज में कंजूसी अच्छी नहीं। हम कम से कम खाने पीने के मामले में तो आप कंजूसी ना ही करो, ऐसे तो हम सभी बीमार हो जाएंगे। हाँ, मुझसे बहस मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मेरा बेटा कितना मेहनत करता है, हाँ, और पैसे कमाता है, उसके पैसे को बर्बाद कैसे होने दो? माँ जी, यह बर्बादी नहीं बल्कि आम जरूरतें हैं, इसलिए आप इनमें कंजूसी करना बंद कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। हाँ। भूमि को सास की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आया। शाम का वक्त हुआ, विनय घर आया। भूमि उदास होकर कमरे में चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ भूमि, तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ बताओ मुझे। नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है, तभी तुम ऐसे बैठी हो, बताओ। माँ जी के कंजूस व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी हूँ। उन्हें खाने पीने के मामले में भी कंजूसी ही करनी होती है। हर छोटी छोटी बातों पर रोक टोक लगाती है, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। हाँ, माँ के इस व्यवहार से तो मैं भी परेशान हूँ। चलो मैं उनसे बात करता हूँ, आओ मेरे साथ। विनय अपनी माँ सुनीता के पास आता है। माँ, भूमि बता रही थी कि आप उसे खाने पीने पर भी रोक लगा रही हो। ओहो, अब इससे चुगली शुरू कर दी है? नहीं बेटा, वो तो मैं तेरे पास ही बचाने के लिए कहती हूँ। पता नहीं यह क्या समझती है। हाय हाय। माँ, खाने पीने के मामले में पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं। यह जो मांगे आप इसे खाने दीजिए। आपको और पैसे चाहिए होंगे तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। भूमि, तुम दुखी मत हो, चलो आज बाहर खाने चलते हैं। माँ, आप भी चलिए। नहीं बेटा, रहने दो, तुम ही दोनों जाओ, मुझे नहीं जाना। सुमीता भूमि की इस हरकत पर आग बबूला हो जाती है और सोचती है, अब यह मेरी शिकायत मेरे बेटे से करेगी, इसे तो मैं देख लूंगी।
सुमिता सोच लेती है कि वह भूमि से इस बात का बदला लेकर रहेगी। अगले दिन जब भूमि खाना खाने बैठी तब सुमिता वहां आ गई। अच्छा, तो बहुरानी खाना खा रही है, बोलिए और लीजिएगा खाना। कहिए तो मैं ही बना देती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कहीं फिर से तू मेरे बेटे से मेरी शिकायत ना कर रहे हैं। माँ जी, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं। भूमि खाना खाने वाली ही होती है, तभी सुमिता उसका प्लेट उसके सामने से छीन लेती है। हाँ, या क्या ये क्या 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 कर रही है आप? इतना खाना तो अकेले ही खाएगी है? चल आधा निकाल कर रख दे वापस। तुझे क्या लगा मेरे बेटे से मेरी शिकायत कर देगी तो मैं डर जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चल अब जल्दी आधा खाना निकाल कर वापस रख दे। भूमि को यह अच्छा नहीं लगा। एक काम कीजिए, आप ही इसे खा लीजिए या पूरा ही निकाल कर रख लीजिए, मुझे नहीं खाना। भूमि खाना छोड़कर उठ जाती है। हाँ तो ठीक है ना, जाओ, अच्छा है, यह खाना बच जाएगा तो मैं रात में खा लूंगी। एक दिन विनय अपने साथ 2 साड़ियां लाया और खुशी खुशी सुमिता और भूमि को दी। माँ, यह साड़ी आपके लिए है और यह भूमि के लिए। लो भूमि। वाह वाह मेरे प्यारे बेटे, ये तो बता कितने की है ये साड़ी? दोनों मिलाकर 8,000 की आई है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी! बेटा, इतने में तो मैं कई सस्ती सस्ती साड़ियां खरीद लूं। एक काम कर, मुझे दुकान का पता बता दे, मैं सस्ती साड़ियां लेकर आऊंगी। यह बहुत महंगी है। माँ, मैं बहुत प्यार से आपके लिए लाया था, लेकिन आपको तो हर वक्त कंजूसी ही दिखानी होती है। अब रहने दीजिए, कल मैं दोनों वापस देकर आऊंगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। जो पैसे वापस मिलेंगे वो मुझे लाकर दे देना। हाँ, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। हाँ। विनय माँ के इस बर्ताव से बहुत दुखी होता है। माँ जी, आप तो यह भी नहीं देखती है कि वह कितने प्यार से यह लेकर आए थे। कितना दुखी कर दिया आपने उन्हें। अबे चुप कर, वह क्यों दुखी होगा? मुझे मत समझा, अपना काम कर। हाँ। ऑफिस से आते वक्त विनय का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कई जगह चोट लग जाती है, पैर में फ्रैक्चर भी हो जाता है। कुछ लोग विनय को घर पर छोड़ जाते हैं। अरे बेटा, अब क्या हो गया तुझे अचानक? हे भगवान, इन्हें तो बहुत जगह चोट लग गई है। रुकिए माँ जी, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डॉक्टर आते हैं और विनय का इलाज करते हैं। अब बहुत जगह चोट आ गई है, अब 15 से 20 दिन का रेस्ट चाहिए। बेड से उठने मत दीजिए। हाँ, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, वह सब मंगवा कर इन्हें देते रहिएगा। फल और हरी सब्जी अब खाने में दीजिएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं, इन्हें समय पर दवा देते रहिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। डॉक्टर चले जाते हैं। फिर भूमि सुमिता से कहती है, माँ जी, आज ही जाकर मैं सारी दवाइयाँ ले आती हूँ। अबे क्यों? तू क्यों जाएगी मेरे बेटे के लिए सारी चीजें लाने में? अब मैं खुद जाऊंगी, तू यहीं बैठकर ख्याल रख इसका। है ठीक है, आप ही चाहिए। सुमिता सारी दवाइयाँ और फल लेकर आ जाती है। खाना खिलाने के बाद भूमि विनय को दवाइयाँ दे देती है। दवाइयाँ खाने की कुछ ही देर बाद विनय की हालत बिगड़ने लगती है। माँ जी, जल्दी आइए, ये देखिए इन्हें क्या हो रहा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी में डॉक्टर घर आते हैं और विनय को चेक करते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे देखने दीजिए। कुछ घंटों तक डॉक्टर विनय का चेकअप करते हैं, फिर दोनों को अंदर बुलाते हैं। आपने कौन सी दवाइयाँ इन्हें दी थी, दिखाइए। ये देखिए डॉक्टर। ओह गॉड, ये डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं, इसी वजह से इनकी ये हालत हो गई। कौन दवा लेकर आया था? जी डॉक्टर, मैं दवा लेकर आई थी। जब मैं दवा ले रही थी तभी दुकानदार ने मुझसे कहा यह दवा सस्ता है और काम दोनों का एक ही है, इसलिए मैंने सस्ता दवा ले लिया। ओह, आपको पता भी है आपकी इस गलती की वजह से आज विनय की जान भी जा सकती थी।
दवा के मामले में कंजूसी सही नहीं। इस बार तो मैंने बचा लिया है उसे। अब कुछ घंटे में होश में आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखें इस बात का। माँ जी, मुझे नहीं लगा था कि आप दवा के मामले में भी कंजूसी करेगी। हाँ, सुमीता को समझ आ गया था कि उसकी इस आदत उसकी बहुत ही बुरी है। उसकी इस आदत की वजह से आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। वह अपने बेटे को खो सकती थी। सुमीता रोने लगी और भूमि से बोली, मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे सब समझ आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अब से मैं कभी भी किसी भी मामले में कंजूसी नहीं करूंगी। भूमि भी सुमीता को माफ कर देती है। अब सुमीता किसी भी चीज में कंजूसी नहीं किया करती थी और जरूरत की चीजों में पैसे लगाने से घबराती नहीं थी।